नमस्कार सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो सभी साथियों को वीडियो कैसे लगेगा इस पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन दबा के रखें ताकि आपको कोई भी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज अपन बात करेंगे प्रतिशत चैप्टर से लेकर जो कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो चर्चा है वो अपन करने वाले हैं भाई। चलिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे कहा कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। यानी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी कर दी गई। अब यह कह रहा है कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वापस वृद्धि करे कि उसका वेतन पहले जितना आ जाए। आपको यहां ऑप्शन में ठीक है कि 10% नहीं दिया गया है, अगर दिया होता तो सबसे ज्यादा हमारा आंसर जो है उसी की ओर होता, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का आंसर वही होता। क्यों? क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि किसी चीज में 10% की कमी की है कि भाई 100 से 10% की कम की यानी कि 90 हुआ। अब वापस अपने को 100% करना है तो अपन सोचेंगे कि कितने की वृद्धि करनी है, 10 की। नहीं साथियों, 10 की वृद्धि तो करनी है, यह बात तो सत्य है कि आपको वृद्धि तो कितने की करनी है, 10 की करनी है, लेकिन वो 10% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 से 10% की, मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेतन 100 रुपए था, 10% की कमी हो गई, वेतन 90 रुपए हो गया। अब वापस आपको प्रारंभिक वेतन पे जाना है 90 से 100 पे, तो कितने की वृद्धि करनी है, 10 की। लेकिन ये 10 की वृद्धि करनी कितने पर है, ये 10 की वृद्धि 90 पे करनी है। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 9 99, कितना बच गया, 1/9। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, 11 से ही 1/9% की जो है वृद्धि करनी होगी। कितनी वृद्धि करनी होगी, 11 से ही 1/9% की। नेक्स्ट देखो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, x का मान y के मान से 25% कम हो, हमने कहा y का मान 100 है तो x का मान इससे 25% कम है, यानी कि x का मान कितना है, 75 है। x का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो y का मान x के मान से अधिक है, तो y जो है उसका मान x से कितना अधिक है, तो आप ये कहेंगे कि भैया ये 75 से 100 कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। लेकिन ये 25 कितने से ज्यादा है, सर ये 25 जो है 75 से ज्यादा है। अब यहां देखो ये 25 और आपके ये ऑप्शन में 25 दिख गया, तो अपन सोचते हैं कि ये इससे 25 कम है तो ये इससे 25 ज्यादा होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 75 से 100 25 ज्यादा है। परसेंटेज में लाओगे तो कितना आएगा, गुणा 100 आएगा। देखो भाई 25 से 75 3 बार और 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 या 99 और कितना बच जाएगा, 1/3। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत अधिक है, 33 से ही 1/3% अधिक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ने पाए, है ना। यह कह रहा है कि खाद्यान्न के मूल्य में जो है 10% की वृद्धि हो गई तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने उपभोग में कमी करेगा। यानी कि आप ये मान लीजिए कि पहले खाद्यान्न की जगह गेहूं है, मान लीजिए कि आपके घर पे जो है पहले गेहूं आप 1 केजी खाते थे और मान लीजिए 1 केजी का मूल्य 100 रुपया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 1 केजी का मूल्य 10% बढ़ गया यानी 110 रुपया हो गया। आपने कहा कि भैया पहले हम जो है खर्च कितना कर रहे थे, पहले हम खर्च 100 रुपया कर रहे थे, पहले कितना रुपया खर्च कर रहे थे, 100 रुपया खर्च कर रहे थे। आपने कहा चाहे मूल्य बढ़ गया हम तो खर्च अभी भी कितना करेंगे, खर्च अभी भी 100 करेंगे। जब खर्च 100 ही करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका उपभोग था, है ना,
इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो ये पूछा है कि उस उपभोग में कितनी कमी करनी होगी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई पेट्रोल के दाम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हम तो पहले भी 100 का भरवाते थे, आज भी 100 का भरवाते हैं, है ना, चाहे बढ़े चाहे घटे, तो वो बात है। तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए पहले जो है मूल्य 100 रुपया था, पहले मूल्य कितना था, 100 रुपया था, और हम 100 रुपया ही खर्च करते थे। अब 10% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, 110 हो गया। हमने कहा कि भैया हमें तो वापस 100 पे ही आना है। कहां पे आना है, 100 पे आना है। हम पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब मूल्य 110 हो गया, लेकिन हम तो खर्च कितना करेंगे, 100 ही करेंगे। अब 100 खर्च करने के लिए 110 से 100 पे आना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10 की। अब ये 10 की कमी कितने पर करनी है, 110 पे। तो 10 बटे 110 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 100 में भाग दोगे 11 का, 11 9 99, कितना बच गया, 9 से ही 1/11%। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 9 से ही 1/11% की जो है कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी, 9 से ही 1/11% की जो है हमें कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, अंतः संख्या होगी। यानी किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की, फिर 20% की कमी कर दी, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही सवाल आता है कि किसी आयत की लंबाई को इतना बढ़ाया, चौड़ाई को इतना बढ़ाया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी की गई, फिर 20% की कटौती कर दी गई, उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगातार संततः, यानी एक के बाद एक वृद्धि या कमी होना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, आप याद रखेंगे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। प्लस वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। पहले 20% बढ़ाया यानी प्लस का 20, फिर 20% की कमी की, माइनस का 20, एक प्लस एक माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। देखो ये और ये दोनों प्लस माइनस के हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहां पर आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 20 गुणा 20 बटे 100। अब देखो भैया, आप क्या कहेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, प्लस का 20 माइनस का 20 और माइनस का 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया, प्लस का 20 माइनस का 24, तो क्या आया, माइनस का 4। और माइनस का 4 है, इसका मतलब 4% क्या हो गई, कम हो गई। कुछ मेरे साथी ये सोचते हैं कि 20% बढ़ाया 20% घटा दिया, ये कह रहा है 20% बढ़ाया 20% घटा दिया, तो कुछ साथी तो इस ऑप्शन की ओर जाते हैं कि उतनी ही रहेगी। भाई जितना बढ़ाया उतना वापस घटा दिया तो उसकी आय उतनी रहेगी, नहीं, उस आय में फर्क पड़ेगा। फिर कैसे, एक तरीका यह है, आपने कहा पहले आय 100 रुपया थी, 20% बढ़ा दी, तो आय इस 100 का कितना हो गई, 120% हो गई। क्योंकि पहले जो आय थी वो अपने आप में 100% है, उससे आपने 20% बढ़ाया तो उसका कितना हो जाएगा, 120%। अब ये आय अपने आप में पूरी 100% है। अब आपने 20% की कमी कर दी, तो 20% की कमी कर दी यानी पीछे कितना बचा, 80% बचा। पीछे कितना बचा, 80% बचा। देखो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 की 96। अरे भाई पहले हमने कहा कि आय कितनी थी, 100 रुपया थी, अब आय कितनी है, अब आय कितनी है, 96 रुपया है। तो क्या हुआ, कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 100 से 96, 4 रुपए की, यानी 4% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की जो है कमी हो गई। नेक्स्ट देखो, किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, p बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा, p का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो आपने कहा कि भाई p% घटाई जाए, ठीक है। तो देखो पहला तरीका तो यह, आपने कहा कि भाई उसकी जो क्षेत्रफल है वो 100 था, कितना था, 100 था, ठीक है। 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब आपका क्षेत्रफल हो गया 150,
गुणा लंबाई चौड़ाई, p परसेंट घटाई जाए तो अब कितना बच गया, 100 में से p बच गया, कितना बच गया, 100 माइनस p हो गया। अब ये कह रहा है कि बराबर कितना रहना चाहिए, बराबर आपका क्षेत्रफल पहले के जितना ही रहना चाहिए। क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए, पहले के जितना ही रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं कि भाई ये कितना परसेंट है, क्या है, उसकी बात की जाए कि कितने परसेंट जो है p का मान कितना होगा, कितना परसेंट घटाया जाए। तो आपने कहा कि यहां से 100 माइनस p बराबर ये गुणा में उधर चला जाएगा, यानी 100 बटे 150, और 50 से काटोगे 2 बार, 50 से काटोगे 3 बार, p को उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ, तो p बराबर क्या आ गया, p बराबर आ गया 100 माइनस 2 बटे 3, एलसीएम लोगे 300 है ना, 300 में से आप घटाओगे 100, ये हो जाएगा आपका, एक है तो 300 माइनस एक बार यानी कि 2 ही आएगा। यहां अपन एलसीएम की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 2/3 नहीं रखते हैं इसको भैया, एक बार 150 ही रख लेते हैं, 150 एलसीएम लेते हैं, 100 माइनस 2/3, तो 2/3 तो ये बैठेगा नहीं, इस प्रकार से नहीं करते। चलिए अपन दूसरा वाला तरीका लगाते, उस तरीके से देखते कि भैया आपकी लंबाई और चौड़ाई पहले ऐसे मान लीजिए 100 गुणा 100 थी तो 10,000 थी, कितनी थी, 10,000, लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी। अब आपकी लंबाई तो कितनी हो गई, 50% की वृद्धि हो गई, तो ये हो गई 150 गुणा p परसेंट की कमी हो गई, यानी कि ये आ गया 100 माइनस p बराबर क्षेत्रफल 10,000 ही रहना है। क्षेत्रफल कितना रहना है, 10,000 ही रहना है। अब जब क्षेत्रफल 10,000 ही रहना है तो यहां से 100 माइनस p बराबर क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 10,000 बटे 150, वहां अपन ने 100 कर दिया था, 0 से 0। देखो 15 से अगर मैं काटूं तो 15 से ये कट जाएगा, या 5 से काट देता हूं 3 बार, और 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, 200 बार, कितनी बार कटेगा, 200 बार। अब p को उधर भेजिए और इसको इधर लेके आइए, तो यहां से अपन ये कहेंगे कि भैया 100 माइनस 200/3 बराबर p, और एलसीएम लेके हल करोगे तो 300 माइनस 200 बराबर p, और p बराबर आ जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब हो गया 33 या 99, 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% अपना राइट आंसर हो जाएगा। पहले अपन ने यहाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ ये कर दी थी कि अपन ने 100 ही मान लिया था, जबकि 100 कैसे होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, तो क्षेत्रफल जो था वो 10,000 होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000 होगा। क्षेत्रफल अपना कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल देखो। किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, तो हमने कहा कि भाई 2006 में उसका वार्षिक वेतन p रुपया था, कितना रुपया था, p रुपया था। ठीक है, अब उससे 10% अधिक, तो p अपने आप में 100% होगा, तो p का 110%, कितना, 110%। कैसे कि मान लीजिए ये 100 रुपया है, ये 2006 में किसी व्यक्ति को वेतन मिला, और 2007 में इस व्यक्ति को 10% ज्यादा वेतन मिला, तो 10% ज्यादा यानी कि कितना हो गया, 110। अब यहां से ये कह सकते हो कि वो 110 नहीं है, वो कितना है, 88,000 है। 110 नहीं है, कितना है, 88,000 है। तो आप ये कह सकते हो 88,000 जो है वो किसकी वैल्यू है, सर वो 110 की वैल्यू है। 88,000 किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। आपको इस 100 की वैल्यू पूछिए, यानी कि गुणा 100 कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटोगे, 11 8 के 88, 800 बार, और 800 गुणा 100 करते हैं तो 80,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। ये वाला हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है, या तो अपन ने एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है, एक जीरो जो है वो ज्यादा लगा हुआ है ऑप्शन में।
ये देखो, ये एक जीरो ज्यादा लग रखा है ऑप्शन की वजह से। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80,000। यहां से आप ये कहोगे कि पी अपने आप में 100% है, उस पर 10% की वृद्धि हो गई तो पी का 110%, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 88,000 रुपए। यहां से अपने को वैल्यू चाहिए भैया किसकी, तो आप कहेंगे पी की। तो पी की वैल्यू चाहिए, तो जो बटा में है वो तो चला जाएगा उधर गुणा में, और जो गुणा में है वो आ गया बट्टे में। तो एक जीरो से एक जीरो, 11 8 की 88, और 800 बार, और 800 गुणा 100, 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। कितने वोट मिले, 507 वोट मिले, जो कितने परसेंट थे, 65% थे। तो भाई कोई भी चुनाव है उसमें आपको पता है कि 100 वोट है, तो 100 में से इसको 65 मिले, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 35। ये कह रहा है कि इसको 65 नहीं मिले, इसको 65 नहीं मिले, इसको कितने मिले हैं, 507 वोट मिले। तो 507 किसकी वैल्यू है, 65 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। जब 100 की वैल्यू चाहिए, 13 5 5 से काटता हूं तो 13 बार, 5 से काटता हूं तो 20 बार, 13 से काटूं तो 13 तिया 39, 11 13 9 117। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 780। अगला सवाल देखो, बीस किग्रा स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। यह कह रहा है कि भाई 20 केजी जो है स्प्रिट और पानी का एक मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा जो है 10% है। तो अब आप ये कहेंगे कि पानी की मात्रा 10% है, यानी पानी और स्प्रिट की मैं बात करता हूं, पानी और स्प्रिट की बात करता हूं। तो पानी 10% है, इसका मतलब स्प्रिट कितना होगा, 90% होगा। जब पानी 10% है 20 का, तो 20 केजी का 10% यानी कितना हो जाएगा, 2 केजी होगा। तो अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 केजी का 90%, और 20 केजी का 90% यानी 9 दूनी 18। अब ये कह रहा है कि पानी की मात्रा 25% कर देनी है। तो जब पानी की मात्रा 25% करोगे तो इसकी मात्रा कितनी रहेगी भाई, 75% रहेगी। कितनी हो जाएगी, 75%। अब 75% होगी, लेकिन इस मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये मात्रा तो 18 की 18 ही रहेगी। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि 18 जो है वो किसकी मात्रा है, 18 जो है वो 75 की मात्रा है। हमें किसकी मात्रा चाहिए, 25 की। तो 25 की मात्रा चाहिए। तो देखो अगर काटू मैं इसको, तो 25 से 75 3 बार, 3 से 18 6 बार, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहां कितना केजी हो जाना चाहिए, 6 केजी हो जाना चाहिए। तो देखो पहले आपकी मात्रा 2 केजी थी, अब आपकी मात्रा 4 केजी हो गई, तो कितना बढ़ा, 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए या पानी कितना मिलाना चाहिए, 4 केजी मिलाना चाहिए। भैया आपका पहले जो स्प्रिट था 18 केजी, मिश्रण आपने बढ़ाया है लेकिन स्प्रिट की मात्रा उतनी रहेगी, उस मिश्रण बढ़ने पर उसका परसेंटेज जो है वो कम हो सकता है। पहले ये 90% था, अब ये 75% हो जाएगा, लेकिन मात्रा पहले भी 18 थी, अब भी मात्रा कितनी रहेगी, 18। तो इसकी मात्रा तो सेम रहेगी। तो इसकी वैल्यू ये है, हमें 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 2 से 6 हुआ, कितना बढ़ा, 4 केजी। अगला देखो, किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी,
ये कह रहा है 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। हमने कहा भैया 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले आबादी मान लीजिए P थी, फिर उसमें 10% बढ़ा तो P का 10%, P अपने आप में 100% है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर अगले साल के लिए ये पूरी अपने आप में 100% हो गई, फिर 10% बढ़ा इसका तो 110/100, और तब जाकर के ये कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। यहां से देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, P बराबर क्या आया, P बराबर आ गया 1,21,000, ये गुणा में जाएगा तो 100/11 गुणा 11। अब आप काटोगे तो देखो 11 गुणा 11 121 होता है, तो कितनी बार कट गया, 1000 बार, और 1000 गुणा 100, 1000 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1 लाख। तो जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख थी। कितनी थी, 1 लाख थी। पॉपुलेशन कितनी थी भाई, 1 लाख थी। पी थी 10% की वृद्धि हो गई तो पी का 110/100, ये अपने आप में 100% है, फिर 10% की वृद्धि हो गई तो 110/100, और तब जाकर के पॉपुलेशन इतनी हो गई। अगला सवाल देखो, उससे पहले ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पे जो है ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिसमें हाई कोर्ट है, सब इंस्पेक्टर है, रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड जीके का है, सीटी दोनों लेवल, ग्रेजुएशन और आपका 10th + 2, रेलवे, दिल्ली पुलिस, फाउंडेशन बैच, और सारे जो है पशु परीक्षर 2026, इसके अलावा शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए A B C, अगर तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या कितनी है 100, तो पहली संख्या जो है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20, तो पहली संख्या तो जो है इससे 25% कम है, तो 25% कम है, इसका मतलब ये तो कितनी है 75 है, और दूसरी संख्या जो है इससे 20% कम है, तो ये है 80। कितनी है 80। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या किसका दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपसे ये पूछा है कि भाई 75 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 75 80 का कितना परसेंट है, ये अपने को बताना था। तो 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, तो ये हो गया 5 × 25 हासिल के 2, 7 × 35 और 2 37, 375/4, 9 चौके 36, कितना बच गया 1, 4 × 12, कितना बच गया 3, 0.7 चौके 28, तो कितना परसेंट है 93.75% है। कितना परसेंट है 93.75% है। अगला देखो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। हमने कहा कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो अंतर 20% है, 20% का मतलब हो गया भैया 1/5, है ना, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमारी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और ये अंतर है। इसका मतलब छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इससे 1 कम होगी, और छोटी संख्या कितनी होगी 4 होगी, 5 से 1 कम 4। आपको 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 20 किसकी वैल्यू है 4 की, और बड़ी संख्या यानी कि 5 का मान पूछा है, 5 बार 5 × 25, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25। अब देखो 25 बड़ी संख्या है तो इसका 20% निकालो, तो 25 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का हो गया 5 का। तो आपसे यही पूछा था बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 25 होगी। मैंने कहा 20% का अंतर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो 20% मतलब 1/5। अगर बड़ी संख्या 5 है तो अंतर 1 का है, और अंतर 1 का है, इसका मतलब छोटी संख्या क्या होगी 5 से 1 कम 4, और 4 की वैल्यू अपने को ये दे रखी है कितनी 20। 20 किसकी वैल्यू है 4 की, आपको बड़ी संख्या पूछी यानी 5 की वैल्यू, तो 5 × 25। अगला सवाल देखो,
किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में। देखो ये स्थिति इस प्रकार से बनती है। ठीक है, ये जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं, ये हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं, और ये जो छात्र होंगे ये दोनों में उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो कितने हुए? 60% इसमें हुए, 70% इसमें हुए और 40% इसमें हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण संख्या, तो आप ये कहेंगे कि कुल उत्तीर्ण कितने हैं। पहले कुल उत्तीर्ण निकालो, तो आप ये कहेंगे कुल उत्तीर्ण, सर 60 इसमें पास हुए, 70 इसमें पास हुए और 40 जो दोनों में पास हुए हैं वो माइनस करना है। 60 इसमें पास है, 70 इसमें पास है और 40 ऐसे है जो दोनों में पास है। तो जो दोनों में अलग अलग पास हुए हैं उनको जोड़ करके जो दोनों में पास हुए हैं उसको घटा लेंगे। तो 130 माइनस 40, तो 130 में से 40 घटाओ 90। 90% ऐसे छात्र है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, कुल उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं? तो आप ये कहेंगे 100 में से 90 जब पास हो गए तो फेल कितने हुए? 10%। यानी 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 10% विद्यार्थी क्या हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलिए एक ऐसा सवाल और है, देख लीजिए। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना भैया, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहां अब देखो दो बातें, एक तो उत्तीर्ण की बात होगी और एक फेल यानी अनुत्तीर्ण की बात होगी। एक फेल यानी कि किसकी बात होगी? अनुत्तीर्ण की बात होगी। तो या तो आपके पास में जो तीनों है वो पास के होना चाहिए डाटा, या फिर तीनों डाटा फेल का होना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि इसमें 70% पास हुए और इसमें 80% पास हुए और 10% दोनों में फेल हुए। तो या तो आपके पास में ये तीनों उत्तीर्ण 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 का डाटा चाहिए, या ये तीनों अनुत्तीर्ण 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 का डाटा चाहिए। सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 70 ये 80 और ये यहां पर फेल का कह रहा है, आपने यहां पे लिख दिया और फिर आप कर रहे हो 70 + 80 - 10, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों पास का है तो यहां भी क्या चाहिए? पास। तो अब ये कैसे करोगे? तो अपन ये बात कहे कि सर 10 जने फेल हो गए 100 में से, तो पास कितने हुए? 90। यहां देखो 70 पास हो गए तो फेल कितने हुए? 30। 80 पास हो गए तो फेल कितने हुए? 20। ठीक है भाई, 100 में से आपको घटा के चलना है कि 100 में से 70 पास हो गए तो फेल 30, 100 में से 10 दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में पास कितने हुए? 90। 100 में से 80 इसमें पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? 20। अब आगे क्या कह रहा है? यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को कुल उत्तीर्ण दे रखा है, तो कुल उत्तीर्ण कितने हैं? कुल उत्तीर्ण कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल उत्तीर्ण हो जाएंगे सर 70 + 80 - 90। 70 और 80 150, 150 - 90 यानी कि 60, है ना? कितने हो गए? 60 हो गए। ठीक, अब 60% पास हुए हैं और इन 60% की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 144। 144 किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। तो देखो 0 से 0, 6 से उड़ाओ, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौके 24 और 24 × 10 240। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? 240 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे भाई? 240 विद्यार्थी थे। तो ये कुछ आज क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन और जो है क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से चले हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको ये टॉपिक के जो क्वेश्चन है ये कैसे लगे। आपका दिया हुआ एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है आपके लिए कार्य करने के लिए। और
हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जुड़े रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।